आज हम जाने वाले हैं माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करने। तारीख है 18 फरवरी 2026 और शाम को है हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि हम पकड़ने वाले हैं यमुनानगर से शाम को 8:30 बजे और पहुंचेंगे सुबह 7:20 पर श्री माता वैष्णो देवी जी के स्थान कटरा में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको जल्दी ही यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरकेडी इन्फो व्लॉग्स चैनल में। हम पहुंच चुके हैं यमुनानगर रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और टाइम हो चुका है 7:25 और हमारी ट्रेन रहने वाली है हेमकुंड एक्सप्रेस, जो कि चलती है योग नगरी ऋषिकेश से होते हुए और पहुंचेगी सुबह 7:30 बजे का टाइम है कटरा। तो चलिए हम भी चलते हैं स्टेशन की तरफ, एक बार स्टेशन का लुक देख लीजिए। देखिए दोस्तों, बहुत सुंदर बना दिया गया है यमुनानगर जगाधरी का रेलवे स्टेशन। अभी रिसेंटली रेनोवेशन हुई है इसकी। लोग जा रहे हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों पर जाने के लिए, और स्टेशन के अंदर घुसते ही राइट साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके कहीं भी जा सकते हैं। और उसके साथ में ही एक छोटा सा मंदिर भगवान भोलेनाथ का। ओम नमः शिवाय। तो चलिए हम भी चलते हैं अंदर रेलवे स्टेशन की तरफ। तो जोर से बोलो जय माता दी। यमुनानगर रेलवे स्टेशन के अंदर का सीन देख सकते हैं मेरे पीछे। टिकट काउंटर है, यहाँ जो ट्रेन आने वाली है उनका बोर्ड है। हम आ गए हैं रेलवे प्लेटफार्म पर। प्लेटफार्म नंबर 3 पर आने वाली है हेमकुंड एक्सप्रेस। हेलो गाइस, हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। ये है हमारी सीट, एक ये है और एक ये है सामने, और एक है नीचे हमारी सीट है। हम यहाँ पर सोने वाले हैं। वादियाँ, पहाड़ पर अर्ध कुमारी माता का मंदिर नजर आ रहा है। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया दृश्य। जय माता दी। वो देखिए पहाड़ पे देखो ऊपर। हेलीकॉप्टर भी उड़ गया ना। गाइस, हम पहुंच चुके हैं कटरा, और अभी आपने देखा सामने पहाड़ पर माता अर्ध कुमारी जी का मंदिर। श्री माता वैष्णो देवी कटरा। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कटरा रेलवे स्टेशन पर, उतर चुके हैं और अब हम जा रहे हैं माता के भवन की तरफ। चलिए चलते हैं। हम जा रहे हैं वाया ताराकोट। वहीं से RFID कार्ड इशू करवाएंगे और सीधा यात्रा को चारों रूप से चालू करेंगे। जय माता दी। गाइस, हमने यात्रा शुरू कर दी है
RFID कार्ड हमने इशू करवा लिए हैं। यह विराज है, इसके गले में भी RFID कार्ड है और ये शिवांश का RFID कार्ड है। देखिए बहुत खुश है ये भी, और ये इनकी मम्मी का भी RFID कार्ड है। और अब हम शुरू करते हैं यात्रा माता का नाम लेकर। तो जोर से बोलो जय माता दी। तो चलिए दोस्तों, प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लेते हुए चलते हैं, धीरे धीरे जाएंगे। और आपको जहाँ पर भी हमें कुछ नया देखने को मिलेगा आपको ज़रूर दिखाएंगे यात्रा मार्ग पे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। धन्यवाद। आज डेट है दोस्तों 19 फरवरी और ताराकोट मार्ग पर रश नहीं है, बिल्कुल खाली ही पड़ा है। मेरे ख्याल से हम ही जा रहे हैं। बाकी इस रास्ते की खासियत ये है कि यहाँ सफाई पूरी तरह से होती है, नीट एंड क्लीन रास्ता है। कोई घोड़ा खच्चर पिट्ठू पालकी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आप भी आए तो इस रास्ते पे आ करके अपनी यात्रा को चालू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। देखिए दोस्तों क्या सुनसान रहता है और साफ़ सुथरा भी। अगर आप रास्ते में रौनकें देखना चाहते हैं तो आपको पुराना मार्ग लेना चाहिए, जिस पर आपको बाणगंगा के दर्शन होंगे, दर्शनी गेट के दर्शन होंगे, इच्छा पूर्ति मंदिर के दर्शन होंगे, चरण पादुका मंदिर के दर्शन होंगे। पर दोस्तों उस रास्ते में कमी यह है कि वहाँ पर जो घोड़े खच्चर चलते हैं उनकी लीद की बहुत गंदी बदबू आती है, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। इसलिए हम ताराकोट मार्ग वाले रूट को सिलेक्ट करके चल रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। जोर से बोलो जय माता दी। दोस्तों चलते चलते हमने करीबन 2 किलोमीटर रास्ता क्रॉस कर लिया है और 2 किलोमीटर के बाद हमें दिखाई पड़ी है ताराकोट मार्ग पर यह है नवग्रह वाटिका। हम यहीं से ऊपर चलते हैं, सीढ़ियों का रास्ता ले लेते हैं। हेलीकॉप्टर की सुविधा भी सुचारू रूप से चालू है दोस्तों। अगर आपके साथ बड़े बूढ़े बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं हेलीकॉप्टर में आना चाहें तो आप हेलीकॉप्टर की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। चलो 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 आराम से चलते रहो दोस्तों। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या सीढ़ियाँ चढ़ने में एलर्जी है तो आप सीढ़ियों का रास्ता अवॉइड करें और नॉर्मल रास्ते से अपनी यात्रा चलने दें। ये देखिए यहाँ पर एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से आप खड़े होकर अपनी सेल्फीज ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ से कटरा शहर का दृश्य नज़र आता है। यहाँ ऊपर चढ़ के भी आप अपनी सेल्फीज ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम इस रास्ते को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और मेन रास्ते पे निकलते हैं।
से। चलते चलते हम पहुंच गए हैं दोस्तों ताराकोट मार्ग पर पड़ने वाले लंगर हॉल की तरफ। वो देखिए सामने नज़र आ रहा है ताराकोट मार्ग पर पड़ने वाला लंगर हॉल। यहाँ पर 24 घंटे 7 दिन माता रानी का लंगर चलता है। आप चाहें तो यहाँ पर आते हुए जाते हुए प्रसाद ग्रहण कर और आपकी इच्छा अनुसार दान पेटी में जो आपको ठीक लगे, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, उतना डोनेट कर सकते हो। तो जोर से बोलो जय माता दी। ये है एक छोटा सा गार्डन जो है ताराकोट लंगर के पास बनाया हुआ है। आइए चलते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, हम भी लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर आगे की यात्रा चालू करेंगे। जोर से बोलो जय माता दी। हेलो दोस्तों, लंगर हॉल के बाद चलते चलते हम पहुंच चुके हैं करीब 1-1.25 किलोमीटर और यहाँ पर आपको मिलता है कॉफ़ी डे बेवरेजेस। यहाँ पर आप अपना कॉफ़ी वगैरह ले सकते हो, कोल्ड ड्रिंक ले सकते हो। देखिए ये है कॉफ़ी डे बेवरेजेस। शिवांश पूरे जोश के साथ आ रहा है। जोर से बोलो, सारे बोलो, बैठे वाले बोलो, पड़े वाले बोल लो, खड़े वाले बोल लो, बोलो बोलो। चल बैठ जाओ थोड़ी देर। पीछे को जा, पीछे लगा के बैठ जा। दोस्तों चलते चलते हम थक गए थे थोड़ा, हमने इस चेयर पर बैठकर आराम करना सही समझा। तो रास्ते में चेयर्स आपको मिल जाएंगी, बेंच लगे हुए हैं तरह के। तो आप इस पर कुछ देर बैठकर अपनी टांगों को रेस्ट दे सकते हैं जैसे हम दे रहे हैं। तो थकना नहीं है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थकना। शिवांश थक गया था लेकिन अब ये कह रहा मैं नहीं थका। थक गए हो? आगे तक चढ़ जाओगे? चलो ये बोलेगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो जय माता दी। आप भी बोलिए जय माता दी। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, हम अभी ताराकोट मार्ग पर जा ही रहे हैं। अर्ध कुमारी मंदिर के पास आने वाले हैं। तो हमें रास्ते में दिख रहा है बीकानेर मिष्ठान भंडार या फास्ट फूड, जो भी आपको यहाँ से चाहिए तो आप यहाँ से लेकर भी खा सकते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी। और अभी हम चल रहे हैं दोस्तों, यहाँ से 1 किलोमीटर के करीब और है, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं, जय माता दी। हेलो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं अर्धकुमारी पे। ताराकोट का रास्ता पूरा कंप्लीट ट्रैक कर चुके हैं। ये रास्ता जो ऊपर को जाता है अर्धकुमारी भवन पे जाता है और ये है हेमकोटी मार्ग। हम यहीं से अपनी यात्रा कंटिन्यू करेंगे और आते हुए वापसी में अर्धकुमारी के दर्शन करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जय माता दी। ये है छोटा ट्रैकर।
गर्मी बहुत है दोस्तों। फरवरी का महीना गर्मी पूरी पड़ रही है। तो आपको मौसम का हाल ऑनलाइन देख कर ही आना चाहिए। फालतू के कपड़े मत उठाकर लाइए। फालतू के कपड़े उठाएंगे तो उठाने ऊपर लेकर चढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं आगे। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं हिमकोटी और यहाँ पर है श्राइन बोर्ड की तरफ से भोजनालय और सामने देखें तो हिमकोटी डोसा पॉइंट। ये सामने कैश काउंटर है। यहाँ से आपको जो भी आइटम खानी हो उसका टोकन ले लीजिए और अपना मन पसंदीदा पकवान जो भी आपने खाना है, डोसा खाना है तो सामने से ले सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें भोजनालय से मिल सकती हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ सीटिंग प्लान है। देखिए अभी ये बंद है पर यह खुल जाता है जब भीड़ होती है। यहाँ पे बैठ सकते हैं और यहाँ पे भी बैठ सकते हैं और डोसा खाने के लिए आप अंदर भी बैठ सकते हैं। तो ये तो था हिमकोटी डोसा पॉइंट या हिमकोटी भोजनालय का रिव्यू। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे माता रानी के दर्शनों के लिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हमने डोसा खा लिया है और कॉफ़ी पी लिया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से भवन 3 किलोमीटर के करीब है, जिसे हम जल्दी तय कर लेंगे इस रास्ते को। तो मिलते हैं आपको आगे के अपडेट पे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। HF सुपर ईटरी, शेक्स, लस्सी, बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच और वाटर बॉटल। ये दोस्तों यहाँ पर नया पॉइंट खुला है, आप यहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। किलोमीटर सारा ये है। दोस्तों हम जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी जर्नी को। देखिए विराज कैसे एंजॉय कर रहा है और शिवांश भी एंजॉय कर रहा है जर्नी को। बोले हुर्रे। दोस्तों चलते चलते हम आ गए हैं माता रानी के भवन के पास। सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। यहाँ लगा हुआ है माइलस्टोन भवन 2 किलोमीटर। ये देखिए शिवान सभी रोने लगा है, थक चुका है। अभी हम इसको थोड़ी देर रेस्ट कराते हैं। तैयार हो जाइए दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। माता रानी का दरबार सामने नजर आ रहा है, वो देखिए। यहाँ से हमें माता रानी के दरबार की पहली झलक मिल जाती है। ये देखिए, जय माता दी। आफ्टर ऑल पहुंचा ही दिया। जय माता दी।
इस पॉइंट पर आकर दोस्तों लगभग आधी थकान दूर हो जाती है माता रानी के भवन के दर्शन करके। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं तो ज़रूर आइए और इस पॉइंट से दर्शन ज़रूर कीजिए। जय माता दी। दोस्तों सारा रास्ता हमने तय कर लिया है और हम पहुंच चुके हैं माता के भवन पे। सामने नज़र आ रहा है आपको पार्वती भवन। यहाँ पर आपको लॉकर्स की सुविधा मिल जाती है, लॉकर्स ले सकते हैं, सामान रख सकते हैं, वेटिंग भी कर सकते हैं बैठकर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सामने माता का भवन है। देखिए लोग अभी पब्लिक कम है, ज़्यादा पब्लिक नहीं है। देखिए रोपवे अभी चल रहा है, रोपवे की ट्रॉली नीचे जा रही है। ये भेंट शॉप है दोस्तों, यहाँ से आप माता के लिए प्रसाद ले सकते हैं। ये सामने देखें तो मनोकामना भवन आ गया है, जो कि रोपवे का बिल्कुल सामने पड़ता है। ये देखिए दोस्तों मनोकामना भवन के सामने से माता के भवन का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। मन को शांति मिलती है ऐसा दृश्य देखकर। तो देखिए दोस्तों रोपवे ट्रॉली चल चुकी है। ये देखिए सामने आपको हल्दीराम नजर आ जाता है। देखिए अभी पब्लिक कम है, वीकेंड पर पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा होती है। तो अभी हम जाते हैं और अपना डॉर्मेट्री चेक इन करते हैं। तो भक्तों आप भी दर्शन कर लीजिए श्री माता वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप के सायंकालीन दिनांक 19 फरवरी 2026 के। जय माता दी। हेलो गाइस, माता वैष्णो देवी जी के दर्शन कर चुके हैं, वो भी प्राचीन गुफा से। बहुत आनंद आया, बहुत मज़ा आया। हमने विद फैमिली माता रानी के दर्शन किए, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया, दिल गदगद हो गया। अगर आप भी दर्शन करना चाहते हैं तो आ जाइए। होली तक गुफा खुली है, रात को 9:30 बजे खुलती है, रात के 1 बजे तक, और दिन में भी 9:30-10 बजे खुल जाती है। पब्लिक की काउंटिंग देखते हुए, गैदरिंग देखते हुए। तो आज हमने 2 बार माता रानी के दर्शन किए। पहली बार हम 9 बजे रात को लाइन में लगे, और रात को जब 9 बजे लाइन में लगे तो स्काई वॉक में पब्लिक ना के बराबर थी। हमने फटाफट दर्शन किए नई गुफा से, और जैसे हम गुफा से बाहर निकले तो पुरातन गुफा भी खुल गई, जो प्राचीन गुफा है। हम उसकी लाइन में भी लगे और हमने दोबारा से फटाफट से दर्शन किए। प्राचीन गुफा के दर्शन करने का भी बहुत लंबे समय तक सौभाग्य प्राप्त हुआ। लगभग 5 मिनट तक मैंने माता रानी की पिंडियों के दर्शन किए। जैसे ही मैं लाइन से निकलने लगा, वहाँ पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अलग से खड़ा दिया। कहता भाई साहब आप यहाँ पे खड़ो। तो मैं खड़ गया और माता रानी की पिंडियों को निहारता रहा। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मन लुभावन दृश्य था। आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद तुरंत बाद मैंने माता रानी की प्राचीन गुफा से भी दर्शन किए। बहुत मज़ा आया दोस्तों। आप भी आइए और माता रानी के दर्शन पाइए, अपने आप को कृतार्थ बनाइए। तो चलिए हम आपको नाइट व्यू, रात का सीन दिखाते हैं माता रानी के भवन का कैसा होता है। चलिए दोस्तों देखिए, ये है माता रानी के भवन का दृश्य। रात के 12 बज चुके हैं, 12:15 हो चुके हैं, और इस समय हम फ्री हुए हैं माता रानी के दर्शन करके प्राचीन गुफा से। बहुत ही बढ़िया सीन आ रहा है, व्यू आ रहा है। आप भी माता रानी को प्रणाम कर लीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बड़ा मनमोहक दृश्य है।
कभी कभी देखने को मिलता है। मौसम क्लियर है। देखिए दोस्तों, मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा माँ वैष्णो रानी का बहुत ही पवित्र प्यारा भवन, जहाँ पर लगते हैं रोज़ाना मेले। पब्लिक आती है पूरे भारतवर्ष से माता रानी के दर्शन करने, तो आप भी कर लीजिए दर्शन। देखिए दोस्तों, सामने आपको सागर रत्ना नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आपको नो ऑनियन नो गार्लिक फूड मिलता है। आप यहाँ पर आए और अपनी मनपसंद भोजन ऑर्डर करें और खाएं। इस लाइन में आपको ऊपर तक रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने बजट के हिसाब से और स्वाद के हिसाब से भोजन कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको अभी दुर्गा भवन लेकर चलते हैं और वहाँ पर आपको रात का दृश्य दिखाते हैं। दोस्तों, यह फ्री मेडिसिन की नई शॉप जो यहाँ पे खुली है माता रानी के भवन की तरफ, दुर्गा भवन की तरफ जब जाते हैं तो आप यहाँ से फ्री मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत होती है, फीवर है, पेट दर्द है या कि कोई बॉडी पार्ट में पेन है। देखिए दोस्तों, हमने फ्री मेडिकल शॉप से ये 2 टैबलेट्स लिए और आप भी अगर टैबलेट लेना चाहते हैं तो आपके पास आपका आधार कार्ड नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर पूछते हैं तो आपको ये मेडिसिन देते हैं। बाकी है बिल्कुल टोटली फ्री है, इसके बदले में आपसे कोई पैसे नहीं दिए जाते। तो आपको टेंशन नहीं है कि आपको कोई बीमारी होने वाली है तो आपको फ्री में मेडिसिन नहीं मिलेगी। दोस्तों, हम आ चुके हैं स्काई वॉक के पास। यहाँ से देखिए, अभी रात का समय है, गेट पब्लिक नहीं है और पूरा स्काई वॉक अभी खाली पड़ा है। अभी 1 घंटा पहले यहाँ पर पूरा रश था, क्योंकि प्राचीन गुफा खोली गई थी और हो सकता है बंद कर दी गई हो। चलिए आगे देखकर सर्वे करते हैं। यह दोस्तों लॉकर नंबर 2 और 3, यहाँ पर आप नीचे जाकर अपना सामान सबमिट करा सकते हैं। और सामने देखें तो यहाँ पर है सहायता दान स्मारिका हेल्प डेस्क डोनेशन सोविनर। यहाँ पर आप डोनेट कर सकते हैं, मनी डोनेट कर सकते हैं, जो कि आपके यहाँ पर माता वैष्णो देवी के प्रोजेक्ट में काम आ सकती है। चलिए दोस्तों, आपको आगे का दृश्य दिखाते हैं। देखिए सामने माता रानी का भवन क्या खूबसूरत सुंदर नज़र आ रहा है। ये है, आप मेरे राइट साइड में देख रहे हैं, स्मार्ट लॉकर्स हैं। यहाँ पर आकर अपने RFID कार्ड के साथ लिंक करके व्हाट्सएप के थ्रू यहाँ पर इस स्मार्ट लॉकर को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको शायद 50 रुपये देने पड़ते हैं इसके। बहुत सारे लॉकर हैं यहाँ पे। चलिए चलते हैं। रात के समय में घूमने का अलग ही अनुभव है यहाँ पर। आप भी कभी रात में आइए, घूमिए, माता रानी के चरणों की छांव में आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। ये सामने देखा तो 6D, यहाँ पर आप माता रानी के गुफा का वर्चुअल दृश्य पा सकते हैं। दुर्लभ केंद्र, यहाँ दुर्लभ दर्शन केंद्र खुला हुआ है। और यह है चाय गरम, चाय समोसा ब्रेड पकौड़ा एंड शेक्स चाय गरम से आप ले सकते हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों दुर्गा भवन पर। यहाँ पर यह है लॉकर फॉर मोबाइल फ़ोन एंड स्मार्ट गैजेट्स। यहाँ पर आप पैसे देकर पे करके अपना फ़ोन और आपका कैमरा वगैरह यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं और माता रानी के दर्शन प्राप्त करने जा सकते हैं। और यह दुर्गा भवन का रिपोर्टिंग काउंटर। यहाँ पर आप हेलीकॉप्टर टिकट काउंटर, आरती, अटका आरती के लिए बुकिंग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। दोस्तों, स्मार्ट लॉकर्स की सुविधा आपको तृप्ति भोजनालय के पास भी मिल जाती है। सेम प्रोसेस है, सेम
जैसे बाहर लगे हुए हैं वैसे ही आप यहाँ पे भी पे करके यूज़ कर सकते हैं। देखिए रात का दृश्य यहाँ पे कैसा नज़र आ रहा है। भैरव बाबा की भैरव घाटी के दर्शन आपको रात को दिखाते हैं। रात में क्या जगमग जगमग हो रहा है, देखिए ये आपको सामने दिखाई दे रहा है बाबा भैरवनाथ जी वाला पहाड़। यह भी बहुत सुंदर लगता है, जैसे तारे जमीन पर आ गए हो। सामने देखो तो आपको स्काई वॉक नजर आ रहा है और इधर दुर्गा भवन। और ऊपर कालिका भवन। और बैठे तो यहाँ पर आपको मैं आपका होस्ट और दोस्त राजीव कुमार फ्रॉम RKD इन्फो व्लॉग्स नज़र आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोस्तों कालिका भवन, जहाँ पर जब अटका आरती होती है तो भक्तों को यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है, लाइन वाइज लगाया जाता है। फिर माता रानी की अटका आरती में बैठने का अवसर दिया जाता है। अटका आरती में बैठने के लिए आपको 2000 रुपये पर हेड ऑनलाइन टिकट बुक करानी पड़ती है, और ऑफलाइन लेना चाहे तो सामने दुर्गा भवन टिकट काउंटर से ले सकते हैं। और अटका आरती में बैठने के लिए ग्रुप अटका आरती भी होती है, जिसके लिए आपको 5100 पे करने पड़ते हैं। उस ग्रुप में आप 4 पीपल्स और 2 चिल्ड्रंस अलाउड है, जो कि अटका आरती में बैठ सकते हैं। और जो लोग अटका आरती में बैठते हैं उनके लिए पंचमेवा प्रसाद बिल्कुल फ्री है। और साथ ही में ग्रुप अटका आरती वालों के लिए डॉर्मेट्री भी फ्री है, जो कि आपको यहाँ पर भवन पर रुकने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। तो आए और माता रानी के दर्शन करें, इन सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। माता रानी के भवन पर आए हैं और आप भूखे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर खाने के आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं। दुर्गा भवन के पास ही देखिए है तृप्ति भोजनालय, जहाँ पर आप पूरा तृप्त होकर भोजन कर सकते हैं। आए और यहाँ विजिट करें और अपनी मनपसंद आइटम्स को फाइंड करें। सामने दिख रहा होगा आपको डोनेशन काउंटर नंबर 1। यहाँ पर भी आप डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, दान दक्षिणा अपनी इच्छा अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार। यह दोस्तों प्रसाद केंद्र सोविनर शॉप, यहाँ पर आप पंचमेवा प्रसाद ले सकते हैं अपने घर ले जाने के लिए, अपने दोस्तों को, मित्रों, रिश्तेदारों को गिफ्ट करने के लिए। माता रानी का प्रसाद जो कि आपको अलग अलग प्राइस में मिल जाता है। यहीं से आपको टेबल कैलेंडर, वॉल कैलेंडर और डायरी भी मिल जाती है, जो कि 50 रुपये और 100 रुपये में मिल जाती है। यहाँ सामने नज़र आ रही होगी आपको यज्ञशाला, ये नीचे नज़र आ रहा है आपको भगवान श्री राम जी का मंदिर। बहुत ही सुंदर दृश्य है मंदिर का। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं रात के 1 बजे के करीब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखते भी हैं पर पूरा नहीं देखते, सब्सक्राइब भी कर कीजिए मेरे चैनल को। मैं इन वीडियो के अलावा और भी वीडियोस डालता हूँ, कृपया उनको भी देखा कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं रात को सोने के लिए। मेरा सोने का जो स्थान है, डॉर्मेट्री मिली है, मनोकामना भवन में मिली है। सुबह हम जल्दी उठेंगे। सुबह हमने अटका आरती में भाग लेना है, हमने अटका आरती बुक करवा रखी है। उसके बाद हम जाएंगे भैरव बाबा जी के दर्शन करने के लिए, वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे जाते हैं। रोपवे से जाएंगे या बाई फुट जाएंगे, पैदल जाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक रोपवे बुकिंग नहीं की है। अगर सुबह भीड़ नहीं हुई तो रोपवे में जाएंगे, कोशिश यही रहेगी, अदरवाइज़ पैदल तो जाएंगे ही। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको सुबह। गुड नाइट। माता रानी के प्यारे भक्तों, दर्शन कीजिए श्री माता वैष्णो देवी जी के पिंडी स्वरूप के प्रातःकालीन दर्शन दिनांक 20 फरवरी 2026 को। कोई थान मिलती, कोई सब कुछ मिल जाता, पर मान मिलती।
ਹੁਣ ਵੀਰਾਨੇ ਹੁਣ ਜੈ ਮਾਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਜੇ ਜਾਨ ਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾਨ जय माता दी। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, हमने रात माता रानी की प्राचीन गुफा से दर्शन कर लिए थे, हमने आपको बताया था। और आज सुबह हमने माता रानी की अटका आरती अटेंड की, बहुत आनंद आया उसमें। और आरती अटेंड करने के बाद हमने रोपवे लिया और पहुंच गए भैरव घाटी में बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए, और वो भी हम कर चुके हैं। हम आपको दिखाते हैं बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। ये देखिए, यह है बाबा भैरवनाथ जी का मंदिर। यहाँ पर हम दर्शन कर चुके हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं, क्योंकि माता की यात्रा बिना बाबा भैरव के दर्शन के पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए हमने यात्रा पूरी कर ली है। जय बाबा भैरवनाथ, जय माता रानी की जय हो। और अभी देखिए आप भैरव घाटी की रौनकें। देखिए मौसम साफ है, धूप खिली हुई है, कोई ठंड खास नहीं है। और लोग बाबा भैरवनाथ के और माता रानी के दर्शन करके यहाँ पर अपना टाइम पास कर रहे हैं। और अभी हम थोड़ी देर में वापसी करेंगे दोस्तों। वापसी का अगर कुछ अच्छा सीन हुआ, कोई अपडेट हुआ तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। धन्यवाद। भैरव घाटी से माता के भवन का दृश्य है। तो दोस्तों आज दिन है शुक्रवार का और रौनकें लगी हुई हैं बहुत अच्छी। बाबा भैरवनाथ के भी दरबार में जो माता के दरबार में आते हैं वो भैरव बाबा के दरबार में तो आते ही हैं। तो मिलते हैं आपको नए अपडेट में। तो गाइस फाइनली अब हम वापस जा रहे हैं नीचे कटरा की तरफ। माता जी के दर्शन कर लिए हैं, प्राचीन गुफा से भी और नॉर्मल गुफा से भी, और आरती भी अटेंड कर चुके हैं, अटका आरती, और बाबा भैरव जी के दर्शन हो चुके हैं। और अब हम फाइनली जा रहे हैं वापस कटरा। जैसा कि आप जानते हैं हम आए थे ताराकोट मार्ग से, लेकिन अब हम जाएंगे वापस पुराने रास्ते से वाया चरण पादुका मंदिर बाणगंगा मार्ग। पुराना रास्ता आपको दिखाएंगे क्या कंडीशन है उसकी, कितनी पब्लिक आ रही है। तो चलिए कंटिन्यू रखते हैं अपने व्लॉग को, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। दोस्तों ये है अर्धकुंवारी के रास्ते में आने वाला बैटरी कार पॉइंट। यहाँ से आप बैटरी कार ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 450 रुपये की पेमेंट लगती है अर्धकुंवारी टू भवन, भवन टू अर्धकुंवारी। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं जो नहीं चलना चाहते तो आप उनके लिए टैक्सी सर्विस यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बाकी हम अर्धकुंवारी मंदिर आज स्किप कर रहे हैं क्योंकि पीछे वाला रास्ता अभी बंद किया हुआ है, वहाँ पे कुछ रेनोवेशन कार्य चल रहा है, इसीलिए हम वहाँ से नहीं जा रहे हैं। और हमारे साथ है छोटे छोटे बच्चे जो कि थक चुके हैं,
इसलिए हम जल्दी से नीचे कटरा ही उतरेंगे, वो भी पुराने मार्ग से। ये देखिए यहाँ पर बैटरी कार्स लगी हुई है। जल्दी आइए, इसका यूज़ कीजिए, ऑनलाइन बुकिंग करवाइए। और अगर आप पैदल चलने में तो पैदल ही यात्रा का लुत्फ़ उठाइए, जैसे हम उठा रहे हैं। हमारे बच्चे भी पैदल चलते हैं, ये भी प्रेम वगैरह में बैठकर खुश नहीं है। ये देखिए, ये पैदल ही मार्च कर रहा है। बैग भी रख लीजिए। और ये मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, वेटिंग रूम है। जब तक बैटरी कार नहीं चलती आप यहाँ बैठकर वेट कर सकते हैं। और ये है बैटरी कार बुकिंग काउंटर, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। दोस्तों, बाद दोपहर माता के भक्तों की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आज है फ्राइडे और आगे 2 दिन का हॉलीडे आने वाला है। तो वीकेंड पर हमेशा अक्सर भीड़ पाई जाती है, लेकिन हमने इस बार मोर्चा मार लिया। हम वीकेंड से पहले ही माता रानी के दर्शन करके आ चुके हैं। ये जो घोड़ा आ रहा है दोस्तों, ऊपर से जा रहा है रास्ता अर्धकुमारी मंदिर पे। हमने अर्धकुमारी मंदिर जाना स्किप कर दिया है, क्योंकि हम थक चुके हैं और हम जा रहे हैं सीधे कटरा, इस नीचे वाले रास्ते से जो आप सामने देख रहे हैं। देखते हैं यहाँ से कटरा कितनी देर में पहुँचते हैं। भवन से लेकर अर्धकुमारी तक हम लगभग 2.5 घंटे में पहुँच चुके हैं। और आगे देखते हैं और आपको बताएंगे अपडेट कितनी देर में पहुँच रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ। जोर से बोल लो। क्या माता? शिवांश बहुत खुश है पैदल चलकर। पीछे आपने देखा इंद्रप्रस्थ भोजनालय। यदि आपको भूख लगी हो तो यहाँ पे पेमेंट करके टोकन ले सकते हैं और अपने मनपसंद आइटम खा सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये है पुराना रास्ता जिस पर घोड़े चलते हैं, पालकी पिट्ठू वाले चलते हैं। इतना रश रहता है, इसीलिए हम इस रास्ते को प्रेफर नहीं करते। इस पे ज़्यादातर घोड़े की लीद की बदबू रहती है और हम इसी वजह से ताराकोट मार्ग से ऊपर आए थे और वापसी हम यहाँ से कर रहे हैं, क्योंकि वापस जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। चढ़ाई चढ़ने में आगे पीछे से दोनों तरफ से खच्चर आते हैं, तंग करते हैं। तो आप भी सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा कि आपने ट्रैकिंग किस रोड से करनी है। जय माता दी। वापसी में आप सीढ़ियाँ भी ले सकते हैं, क्योंकि उतरते समय सीढ़ियाँ बहुत फ़ायदेमंद रहती हैं। ऊपर चढ़ते वक्त आप सीढ़ियाँ इग्नोर ही कीजिए अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं तो। हम तो उतर रहे हैं सीढ़ियों से। उतरते हुए मैं सीढ़ियाँ प्रेफर करता हूँ, बाकी चॉइस आपकी है। तो वो देखिए नीचे कटरा का क्या बढ़िया सीन नज़र आ रहा है। बैं बैं करके चढ़ जाता। चरण पादुका मंदिर। दोस्तों, हम सीढ़ियों से उतर कर आए हैं और ये सीढ़ियाँ सीधी निकलती हैं चरण पादुका मंदिर के पास। जय माता दी। इस स्थान पर माता रानी ने भैरव बाबा को पीछे मुड़कर देखा था और यहाँ पर अपने पद चिन्ह छोड़ गई थी, तो इसलिए इस स्थान का नाम पड़ा चरण पादुका। देख लीजिए चरण पादुका मंदिर।
प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका जी। ये देखिए दोस्तों, गोल्डन गुंबद से गोल्डन पेंटेड इच्छा पूर्ण माँ वैष्णो मंदिर गीता भवन कटरा के नाम से प्रसिद्ध है ये मंदिर, और पड़ता है यात्रा ट्रैक में पुराने मार्ग पर बाणगंगा से कोई आधा किलोमीटर आगे होगा ये मंदिर। आइए देखते हैं, दर्शन करते हैं। यह है दोस्तों इच्छा पूर्ण मंदिर। जय बजरंगबली, जय हो जय हो जय हो। ये नहीं वीडियो बनाने देंगे दोस्तों। यह दोस्तों गीता मंदिर। गीता मंदिर से थोड़ा नीचे उतर के पड़ता है लेफ्ट हैंड साइड में बाथिंग घाट। चलिए हम आपको बाथिंग घाट के भी दर्शन करा ही देते हैं। यह बाथिंग घाट बाणगंगा का गेट। इस गेट से अंदर जाकर आप वहां नीचे जाकर इन सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे तो नीचे पहुंच जाएंगे वहां, और वहां पर आप स्नान कर सकते हैं। पानी की धारा बहुत अच्छी चलती है। लीजिए दोस्तों, बाणगंगा मार्ग पर नीचे उतरते समय आपको ये स्टूडियोज नज़र आते हैं, जहाँ पर आप अपनी स्नैप खिंचवा सकते हैं और एक यादगार बना सकते हैं। लीजिए दोस्तों, चलते चलते हम पहुँच गए हैं शुभ्रा भवन पर। यहाँ पर आपको निःशुल्क चाय, हलवा और चने का प्रसाद 24 घंटे खिलाया जाता है। तो जब भी आप पुराने रास्ते से आएँ तो यहाँ पर प्रसाद ज़रूर ग्रहण करके जाएं। साथ में ही लगा हुआ वाटर डिस्पेंसर, जिसमें गर्म ठंडा पानी आपको मिलता रहता है। देखिए, जितने भी माता के भक्त हैं वापसी में यहाँ पर रुकते हैं और जाते हुए भी रुकते हैं, चाय का प्रसाद वगैरह ग्रहण करके जाते हैं। सामने देखेंगे तो आपको बाणगंगा का पुराना दर्शनी गेट नज़र आता है। ये देखिए, इस दर्शनी गेट से सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है यही शुभ्रा भवन। जय माता दी। यहाँ पर निःशुल्क चाय का लंगर चलता रहता है दोस्तों। शुभ्रा भवन पर मिलने वाला चना, हलवा और चाय का प्रसाद जरूर ग्रहण करिए। लीजिए दोस्तों, हम चल पड़े हैं शुभ्रा भवन से प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस कटरा की तरफ। आज की रात हम यहीं रहेंगे त्रिकुटा भवन में। वहाँ पर हमने डॉर्मेट्री बुक की हुई है। चलिए चलते हैं, और चलने से पहले आपको दर्शन कराएंगे बाणगंगा के, जहाँ पर माता रानी ने अपने बाल धोए थे और बाण मारकर जल की धारा प्रकट की थी बजरंगबली जी को की प्यास बुझाने के लिए।
दोस्तों यह है तुलसी भोजनालय के पास से जो सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती हैं, यह तुलसी भोजनालय के राइट साइड में ये जो सीढ़ियाँ जाती है, ये जो सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे बाणगंगा पे। ये है वो स्थान देखिए जहाँ पर लोग स्नान ध्यान कर रहे हैं। इसी जगह को बोला जाता है बाणगंगा या बाणगंगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं। चल बिल्ली। यहाँ से कुछ ही दूरी पर है माता वैष्णो का दर्शनी द्वार। वहाँ पर हम अपने RFID कार्ड जो हमने इशू करवाए थे इनको रिटर्न कर देंगे और चलेंगे त्रिकुटा भवन की तरफ। तो नज़ारे लीजिए व्यूज़ के, माता वैष्णो देवी के दरबार के ट्रैक के। दोस्तों यात्रा हमारी समाप्त हो चुकी है। हम पहुंच चुके हैं बाणगंगा गेट पे, दर्शनी द्वार पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं। हमने यात्रा जैसा कि आप जानते हैं ताराकोट मार्ग से शुरू की थी और अब हमने जो अपनी यात्रा समाप्त की है वो की है पुराने रास्ते से और समाप्त हुई है बाणगंगा के दर्शनी द्वार पे। तो अगर आपको दोस्तों मेरा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो कृपा करके मेरे ब्लॉग को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में। दोस्तों अब हम जा रहे हैं वापस रेलवे स्टेशन की तरफ। माता रानी का बुलावा आया था और माता रानी की यात्रा बहुत अच्छी रही और अब हम जा रहे हैं पैदल रेलवे स्टेशन की तरफ। पहले हमने कुछ मार्केट एक्सप्लोर की और हम जाकर बैठते हैं रेलवे स्टेशन पे। हमारी ट्रेन शाम की 4:30 बजे की है, तब तक हम उसका वेट करते हैं और एंजॉय करते हैं कटरा की गलियों के नज़ारों को, पार्क के व्यूज़ को। देखिए आपको भी दिखाते हैं माता के पर्वत का दृश्य। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन कटरा। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं तिरंगा झंडा फहरा रहा है और पीछे है कटरा का रेलवे स्टेशन। शाम के 4:40 पे हमारी ट्रेन है हेमकुंट एक्सप्रेस। तो मिलेंगे आपको अब नेक्स्ट ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल RKD इन्फो ब्लॉग्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।